So I'll pick up a question. Somebody asked, can we use Kumbhak to strengthen our weak nervous system also? Okay. Just give me a moment, please. Just give me a moment. Just give me a moment. Please unmute yourself. So first of all, see, many people haven't understood or they don't have an idea of कुंभक. जब हम कुंभक बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? A certain reference of this word comes in Yog Kalachar or the yoga text, but there the kumbhak, the mechanism is used to come out of life or for mukti, for moksha. Now without kumbhak you can't function. पहली बात आप समझ जाइए, even if you have to move, walk on the ground, you have to do kumbhak. ये कुंभक क्या है? इट्स अ डुअलिटी मैकेनिज्म. आप एक चीज को धक्का देते हैं तब आगे बढ़ता है, राइट? विदाउट डुअलिटी डायनामिज्म कैन नॉट हैपन. कार्य प्रणाली आपकी कोई भी काम नहीं करे. अब आप स्पेस में चले जाएं, पृथ्वी से बाहर चले जाएं, गो आउट ऑफ अर्थ, वहां चलने की कोशिश करें हवा में, नहीं चल पाएंगे, मगर हाथ पांव हिला सकते हैं. यू कैन मूव योर लिम्स. So for moving the limbs, what are you using? You are using center of mass. आपके शरीर का जो सेंटर ऑफ मास है, जो ये मटेरियल है, उसका जो सेंटर है, उसको इस्तेमाल करते हैं, उसको धक्का देते हैं हाथ पांव हिलाने के. सो फंक्शन या कोई काम बिना कुंभक के नहीं होता. अच्छा, आप सांस रोकेंगे तो भी कुंभक कर रहे हैं. अगर आप तेजी से सांस लेंगे, इफ यू टेक ब्रेथ वेरी फास्ट, do rapid breathing, still you will taking the support of your body, the center of mass of your body. तो बिना कुंभक के आप रैपिड ब्रीदिंग भी नहीं कर सकते और ब्रेथ होल्ड भी नहीं कर सकते. सो कुंभक इज द बेसिस ऑफ एनी एक्शन दैट यू डू. लेट्स कम टू न्यूरो रीजेनरेशन. क्या नर्वस सिस्टम को रीजेनरेट किया जाता है? हमारे पास बड़े एग्जाम्पल हैं, एंड वी ओनली वांट सीरियस पीपल टू एक्चुअली कंसिडर इट. जो यहां से ज्ञान लेके दूसरी जगह ज्ञान, बिकॉज दिस इज वन ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड. दुनिया में इकलौती जगह है जहां पे ये हो रहा. तो जो सीरियस नहीं है, वी डोंट वांट दोस पीपल, क्योंकि आपके पास इस वक्त में कुंभक के अलावा कोई चारा नहीं है. आपको क्रैश आ जाएगा. अगर कोई बचा सकता है तो वो कुंभक ही बचा सकता है. ना कोई दवाई बचाएगी, ना आपका अच्छा भोजन बचाएगा, ना एक्सरसाइज ज्यादा करेंगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा. तो इस वक्त में कुंभक ही बचा सकता है. अब मैं इसको समझा देता हूं. आपको जितना समझना है आप समझिए. आप हजारों क्वेश्चन पूछिए, मगर आई वॉन्ट ओनली सीरियस पीपल टू कम. तो लेट्स टॉक अबाउट नर्वस सिस्टम. डायबिटीज मेटाबॉलिक इशू है, पहली बात समझ जाइए. इट्स अ मेटाबॉलिक इशू. इसका मतलब एक चीज दूसरे में ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही. मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? आप भोजन करते हैं, उससे आपका ब्लड नहीं बनता, ब्लड से मांस नहीं बन रहा, टिश्यूज नहीं बन रहे, टिश्यू से आगे और चीजें नहीं बन रही. इस तरीके से ये 6 लेवल पे मेटाबॉलिज्म होता है. तो मेटाबॉलिज्म होगा तभी कोई चीज रीजेनरेट होगी. आपका शरीर के अंदर रीजेनरेशन चाहिए. जब भी काम होता है तो सेल्स रिप्लेस होते हैं ना. कुछ सेल्स मर जाएंगे, दूसरे आएंगे. रीजेनरेशन अगर आपके बॉडी में नहीं होगा, डीजेनरेशन बढ़ जाएगा, तब कोई ऑर्गन डैमेज होगा या कोई सिस्टम डैमेज होगा. नर्वस सिस्टम भी इसी वजह से रीजेनरेट नहीं हो पा रहा है. क्या कोई दवाई है कि नर्वस सिस्टम को ठीक कर? कोई भी दवाई रीजेनरेशन नहीं करती है आपके बॉडी में. अगर करेगी भी तो डिस्टॉर्टेड रीजेनरेशन करेगी, गलत तरीके से करेगी, कैंसर हो जाएगा. दवाइयों की वजह से ही कैंसर 12% के रेट से बढ़ रहा है. किसको होने वाला है कुछ पता नहीं. कोई कौन जिम्मेदारी लेगा आपकी, बता दीजिए. जिस डॉक्टर ने दवाई दी आपको, बचपन से आप ड्रग एडिक्ट हो कि नहीं हो, बताओ. दवाई खा रहे हो कि नहीं खा रहे? तो कोई डॉक्टर लेगा इसकी जिम्मेदारी कि आज आपको डायबिटीज हो गया, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गया या कैंसर हो जाएगा कल.
ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाए, कोई डॉक्टर जिम्मेदारी लेगा? नहीं लेगा। आपकी सरकार लेगी? नहीं लेगी। WHO लेगा? नहीं लेगा। और जिसको आप रोज पैसा देते हो वो अमेरिका लेगा? आप रोज पैसा देते हो कि नहीं अमेरिका को? द मोमेंट यू पॉप इन अ पिल, यू पे अमेरिकन बिग फार्मा कंपनी सम मनी। जब भी आपका शुगर लेवल तो भाई करेले के जूस से भी कम आ जाएगा, शुगर लेवल ही कम करना है, मगर आपको मेटफॉर्मिन खाना है ना, ग्लिबन क्लेमेंट, ग्लाइकोलाइजाइड, रोजेग्लेटाजोन, पायोग्लेटाजोन, अकारबोस, कुछ ऐसा खाना है ना आपको। तो यानी कि आपको बेसिकली अमेरिका को पैसा देना, आप नेचुरल चीज के पास के तरफ में नहीं जाते। लेकिन फिर भी वो जानबूझ के कहते हैं, वो तो आपको बोलते हैं हम डायबिटीज ठीक करते ही नहीं, फिर भी आप वहीं जाते हैं। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कभी भी मेडिसिन ठीक नहीं कर सकता। मल्टीपल इश्यूज आने वाले हैं आपको अगर आप रेगुलर दवाई खाएं, क्योंकि आपका शरीर दवाई के लिए डिजाइन नहीं है, केमिकल्स के लिए डिजाइन नहीं है। तो पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालोगे तो चलेगी भी नहीं, तो आपका शरीर कैसे चलेगा ये बता दीजिए। अब आते हैं बात रीजनरेटिव फैक्टर, आपका शरीर का स्ट्रेंथ है, मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ ही रीजनरेटिव स्ट्रेंथ है। बहुत सिंपल टर्म्स में बोल रहा हूं, आप समझिए। जब एक चीज ट्रांसफॉर्म नहीं होगी दूसरी चीज में, ये मेटाबॉलिज्म खराब हो। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है? 6 बल से होता है। 6 बल हैं आपके शरीर के। कौन कौन से? देह बल, धातु बल, दोष बल, अग्नि बल, मनोबल, ओजस बल। ये जब तक आप नहीं बढ़ाएंगे, ये स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी यानी मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ अगर आप नहीं बढ़ाएंगे तो कॉम्प्लिकेशन आपकी आने ही वाली है, चाहे शुगर लेवल को कंट्रोल करके कितना भी रखें। कितने लोग शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखते हैं और उनको न्यूरोपैथी, किडनी डैमेज, रेटिनोपैथी नहीं होता? आप एक एग्जांपल बता दीजिए। तो ये मॉडर्न मेडिकल साइंस का रिसर्च है कि गोली खाने से आपकी बीमारी ठीक नहीं होती है, आप केवल लेवल्स मेंटेन करते हो। डायबिटीज आपकी ठीक नहीं होती है, यानी कि आपकी जो बीमारी है वो तो आगे बढ़ रही है। ये मॉडर्न मेडिकल साइंस का रिसर्च है, ये ऑनलाइन अवेलेबल होगा, आप पढ़ लीजिए। तो अब डॉक्टर आपका बोलता है कि डायबिटीज ठीक नहीं होती, मगर सेंटेंस को पूरा कीजिए। डायबिटीज ठीक नहीं होती है दवाइयों से, केमिकल दवाइयों से। ये सेंटेंस अगर पूरा समझ में आया आपको, तब आपको आप ढूंढेंगे कि कैसे ठीक हो। अब मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ को, ये षड स्थापना कैसे करेंगे आप, ये 6 बलों की स्थापना कैसे करेंगे? ये आप कुंभक के अलावा किसी चीज से नहीं कर सकते। तो कुंभक है क्या कि जिसकी वजह से आपके शरीर के अंदर ये चीज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ठीक हो जाए? क्योंकि मैंने बताया कि डायनामिक एक्टिविटी, कोई भी काम होता है वो कुंभक के बल पे होता है। तो आपका हार्ट अगर काम कर रहा है वो भी उसका एक कुंभक है जिसकी वजह से वो काम कर पा रहा है। आपका लिवर भी काम कर पा रहा है तो उसका एक कुंभक की वजह से काम कर पा रहा है, क्योंकि वो भी किसी का सपोर्ट ले रहा है फंक्शन करने के लिए। तो हम वो सपोर्ट सिस्टम को ताकत दे रहे हैं, इंटरनल। अब एक एग्जांपल बताता हूं आपको, बहुत आसानी से देखिए। आप कोई भी शब्दावली, आपको कोई शब्द बताया जाता, अंग्रेजी का वर्ड बताया जाता, आप पहले उसे अपनी समझ में लेके आए, क्योंकि मेटाबॉलिज्म बोल दिया जाता है, अगर आपको मालूम नहीं कि ये है क्या, तो पहले अपनी शब्दावली में लेके आए। तो खाना पचाने के लिए क्या चाहिए? और पहली चीज, उम्र के साथ में आप क्या लूज कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा एग्जांपल दे देता हूं। किसी जवान इंसान को छू के देखिए, एक यंगस्टर को आप छू के देखें, एक बूढ़े को छू के देखें, क्या फर्क नजर आएगा? व्हाट इज द डिफरेंस? यू विल फाइंड व्हाट इज द डिफरेंस। एक जवान इंसान का शरीर गर्म होता है, एक बूढ़े इंसान का शरीर ठंडा होता है। तो आपने क्या खो दिया उम्र के साथ में? और भी बहुत रीजन है, मैं बड़ी सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत कारण है जिसकी वजह से खोया, मगर आपने मेटाबॉलिक हीट खो दी, जिसे गारे पत्ते अग्नि, और कॉमन सेंस में, आमतौर की भाषा में जठराग्नि कहते हैं। ये सुना आपने, जठराग्नि?
आपने किसी चीज को कन्वर्ट करने की, अपने बॉडी के टिश्यूज में कन्वर्ट करने की क्षमता कम हो गई है आपके अंदर। इसी को मेटाबॉलिज्म, आपकी मेटाबॉलिक हीट कम हो गई है। अब मुझे बढ़ाइए, आपको जवान कैसे करें? आपकी मेटाबॉलिक हीट बढ़ा दे तो आप जवान हो जाएंगे। मैं ये बात नहीं कह रहा कि आप 20 साल के हो जाएंगे। आपकी उम्र में आपकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, आपको क्रैशेस नहीं आएंगे, कोई ऑर्गन डैमेज नहीं होगा। तो ये कैसे किया जा सकता है? तो मैं एक्सपेरिमेंट करने बोलता हूं आपको। आप कुछ मत कीजिए, केवल कुंभक का एक एस्पेक्ट इस्तेमाल कीजिए। केवल एक एस्पेक्ट की बात करो, कुंभक बहुत तरीके से किया जाता है। एक एस्पेक्ट, सांस रोक के भी कुंभक किया जाता है, सांस तेजी करके भी किया जाता है, मगर मैं एक ही एस्पेक्ट पकड़ रहा हूं इस वक्त में। आवाज से भी किया जाता है, फोकस से भी किया जाता है, सोच से भी किया जाता है, इमोशन से भी किया जाता है। आप अपनी जिंदगी में चीजें कर ही रहे हैं। एक सिंपल सी चीज, सांस रोक लीजिए, जितना रोक सकते हैं रोक लीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए, फिर रोक लीजिए। ऐसा ऐसा सिर्फ 5 मिनट तक कीजिए, सिर्फ 5 मिनट। कई लोगों को पसीना आने लग जाएगा, शरीर गर्म हो जाएगा, ये तो आप फील करेंगे ही करेंगे। मगर 5 मिनट से ज्यादा मत कीजिएगा, क्योंकि आपका शरीर अभी इस लायक नहीं है कि उसको झेल सके। तो क्या किया आपने? एक्सरसाइज तो किया नहीं आपने, लेकिन अचानक से हीट कैसे बढ़ा दी अपने अंदर शरीर की? अंदरूनी हीट, जठराग्नि बढ़ा दी आपने। कैसे बढ़ा दिया? कुंभक करके बढ़ा दिया। ये बहुत सिंपल एग्जांपल थे। ये कुंभक का जो इकोसिस्टम है, जो संसार है ना, बहुत बड़ा है। अगर इस पे हम कई सैकड़ों साल तक भी रिसर्च करेंगे ना, तो भी ये पूरा नहीं होगा। वी आर अटेम्प्टिंग इट, बिकॉज ऑफ माई गुरुज ग्रेस वी आर अटेम्प्टिंग इट टू गिव इट टू द वर्ल्ड। क्योंकि इस वक्त आपको दवाइयां नहीं बचा सकती है। ज्यादा एक्सरसाइज करोगे, अभी हुआ ना, वही क्या बंदा था जो आपके सेलिब्रिटीज है, राजू श्रीवास्तव, ट्रेडमिल पे ही गिर गया एक्सरसाइज करते हुए। शेन वॉर्न, अभी हार्ट अटैक हो गया उसको। 40 साल के, 35 साल के यंगस्टर्स, और ये बढ़ता जाएगा। आप देखेंगे आगे आने वाले 5-10 सालों में यंगस्टर्स सडनली हार्ट अटैक से खत्म हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपको एक्सरसाइज भी करना है तो भी आपका हार्ट और लिवर मजबूत होना चाहिए। तो आपको क्रैशेस से इस वक्त में कौन बचा सकता? आपकी दवाइयां नहीं, दवाइयां तो क्रैशेस क्रिएट कर रही है। उसी की वजह से तो ये हो रहा है। आप मुझे बताइए, 100 साल पहले कितने लोगों को डायबिटीज था? 100 ईयर्स का दादा दादी नाना नानी याद है आपने, या उनके एक जनरेशन पहले? 100 साल पहले किसको डायबिटीज था? किसी को भी नहीं था। अब ये एपिडेमिक बन गया, बन रहा है। थायराइड किसको था 100 साल पहले? 25 साल पहले किसको था? आपको मालूम भी नहीं होगा। ठीक है, हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज कितने लोगों को होता था 100 ईयर्स बैक, विच इज नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ टुडे। कैंसर 12% के रेट से बढ़ रहा है। आप कुछ भी कर लीजिए, उसको नहीं रोक पाओगे। आप ट्राई कुछ भी कर लो, आपकी कीमोथेरेपी कैंसर को और ज्यादा क्रिएट करेगी। तो प्रॉब्लम यह है कि हम कितना जानते हैं इस लाइफ के बारे में, 1% भी नहीं जानते, मगर अधिकार कितना जताते हैं, 100% से भी ज्यादा। और आपको एक बात साफ हो जाएगी आगे चल के, वेस्टर्न साइंस इज अ किलिंग मशीन। ये साइंस आपकी देन है दुनिया को, अगर ये चुरा के ले जाके इसको हैंडल नहीं कर सकते। तो पहली बात, आपको कौन बचाएगा? आपका शरीर ही बचाएगा, और कोई नहीं बचा सकता इसको। अगर आप चाहते हैं कल को न्यूरोपैथी ना आए, कल को रेटिनोपैथी ना आए, किडनी डैमेज ना हो जाए। किडनी डैमेज तो कितने लोगों का हो रहा है। अब देखिए, डायलिसिस सेंटर कितने खुल रहे हैं। फीमेल्स में इनफर्टिलिटी का इश्यू बहुत ज्यादा आ रहा है। तो अभी इसके बारे में बात करना चाहूं डिटेल में, मैं हफ्तों भर बात कर सकता हूं आपसे, मगर वो कितना भी ज्ञान, आप गूगल में इतना ज्ञान है ना, आप दिमाग में डाल लीजिए, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। कितनी पढ़ाई कर लो, कोई फायदा नहीं होने वाला, अनलेस एंड अनटिल यू वर्क टू स्ट्रेंथन योर सेल्फ, योर बॉडी। कुंभक करेंगे, ये इंश्योर किया जा सकता है कि आपके जीवन में क्रैशेस रुक जाएंगे। कितना भी शुगर आए, आप क्रैश नहीं करोगे, आपका किडनी डैमेज नहीं होगा, आपका न्यूरोपैथी नहीं होगा। न्यूरोपैथी होगा, रिवर्स हो जाएगा। हमारे यहां तो पैरालिसिस वाले लोग जो है, वो उनके सेंसेशंस वापस आ जाती है। आपको हम ऐसे टेस्टिमोनियल दिखा सकते हैं, मगर टेस्टिमोनियल भी दिखाएंगे तो कोई कहेगा अरे पेड प्रमोशन, पेड प्रमोशन। पहली बात आप ये डिसाइड कर लीजिए, आपको ठीक होना है कि नहीं होना। सिंपल सी बात।
हम पेड प्रमोशन करें चाहे कुछ भी करें, आप ठीक हो जाएंगे तो बढ़िया है ना, लाखों रुपया खर्च करके आप ठीक नहीं हो रहे। तो पहली बात ये चीज समझिए, आपका शरीर ठीक करेगा आपको और कोई नहीं करेगा। ये जो कुंभक है आपके शरीर का रिकवरी मैकेनिज्म है। मैंने तो सिर्फ ये एक मॉड्यूल बना के आपको दिया बाय माय गुरुज ग्रेस, मगर कुंभक तो आपके ही शरीर का फंक्शनल मैकेनिज्म है। तो आपका शरीर ही ठीक कर सकता है, आपको बचा सकता है और कोई नहीं बचा सकता इस वक्त में। आप रिस्क जितना क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कोई भी बचा सकता है। रिस्क देखो कितना है, एनवायरमेंट क्या ठीक है 100 साल पहले जैसा था वैसा ही है क्या? तो वो रिस्क नहीं है क्या आपके लिए? तो आप बीमारी से तो नहीं बच सकते, कुछ भी कर लीजिए, दवाइयां तो WHO और सरकारें आपको जबरदस्ती खिला देंगी, बचपन से ही खा रहे हैं आप। इतने लोगों की बात मान के, समझदार लोगों की बात मान रहे हैं, फिर भी बीमार पड़ रहे हैं और ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। तो ये आपकी आंखें आपको खोलना पड़ेगा। आप ठीक हो जाएं उसके लिए आप सब कुछ कर रहे हैं ना, मगर वो चीज नहीं हो रही क्योंकि कहीं और देखा जा रहा है। कोई भी बाहर से चीज आपके लिए सपोर्ट हो सकती है, इलाज नहीं हो सकता, ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। आपका शरीर ही आपको ठीक कर सकता है। योर बॉडीज ओन रिकवरी मैकेनिज्म कैन ओनली करेक्ट यू, एंड दैट इज व्हाट वी आर सपोर्टिंग। और उसी को हम सपोर्ट दे रहे हैं, उसी को हम एनहांस कर रहे हैं, उसी को हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। और आप देखेंगे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। हमें बहुत लोगों तक पहुंचना है, हमें बहुत लोगों तक पहुंचना है, क्योंकि इस वक्त में कुंभक ही बचाएगा उनको और कुछ नहीं बचा सकता। तो हमें भी तो सस्टेनेबिलिटी चाहिए ना, या तो पीछे से फंडर्स हो हमारे, आप हमारे लिए फंडर्स ले आए, हम फ्री में करेंगे, ठीक है ना। सरकार हमको सपोर्ट करे, हम फ्री में करेंगे। हम नहीं जाना चाहते सरकार, क्योंकि वी आर डूइंग समथिंग यूनिक इन द वर्ल्ड। दुनिया में इकलौता ऐसी चीज है जो हम कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा। वाई शुड वी गो? लोगों को फायदा हो रहा है, लोग आके खुद बोल रहे हैं। ये जो टेस्टिमोनियल आप देख रहे हैं, ये लोग आके खुद बताते हैं हमको। तो यू विल हैव टू डिसाइड। Before I take the next question, there is a poll. So for people who are present here, can we have a little feedback about the webinar? People who are looking for installments, etc., please leave your number. People, okay, who have more questions here as well as on YouTube, leave your numbers. Okay, team will reach out to you and speak to you. Okay. So the next question is, can kidney transplant patient whose immunity has gone down, will this program help them? किडनी ट्रांसप्लांट अगर हो गया है, और वन थिंग, इफ योर क्रिएटिनिन लेवल विल इंक्रीज, माइक्रो एल्ब्यूमिन टेस्ट करवा लो, अपना आपको पता चल जाएगा। इफ यू आर टेकिंग मेडिसिन फॉर लॉन्ग, पहली बात तो एक और चीज आपको समझना पड़ेगा, 10% मेडिसिन जो है ना आपकी, उसका असर खत्म हो जाता है 1 साल में, और 10 साल में बिल्कुल ही खत्म हो जाता है उस मेडिसिन का असर। और 10 साल में वो असर जो खत्म हुआ, वो आपके बॉडी के ऊपर उसका लोड आता है। तो किसी भी तरीके का केमिकल अगर आप शरीर में डालेंगे तो ये शरीर डैमेज ही होगा, इट विल नॉट गो एनीवेयर एल्स, इट विल ओनली गो टुवर्ड्स डैमेज। पहली बात आप समझ लीजिए इस बात को। तो यानी आप दवाइयां खाएंगे, आपका किडनी डैमेज होगा ही, नोबडी कैन स्टॉप, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि शरीर जो है जब भी दवाई खाते हैं अपना डिटॉक्स मैकेनिज्म को एक्टिवेट करता है और आपकी किडनी पे लोड आता है। नॉट ओनली दैट, क्योंकि आपको मालूम है जो मेटफॉर्मिन 500 मिलीग्राम आप गोली खाते हैं, आपको 5 मिलीग्राम ही चाहिए, 495 मिलीग्राम आपका शरीर निकाल देता है। तो डोजेज टाइट्रेशन 500 का किया जाता है, ताकि 500 फिर भी स्नीक इन कर जाए, जबरदस्ती घुस जाए आपके शरीर का। तो लोड आया 495 मिलीग्राम, उसको निकालना है, किस पे लोड डालेगा? किडनी सबसे आसान तरीका है। वाटर में डिजॉल्व होके कोई भी टॉक्सिन बाहर निकलता है, तो आपके शरीर का जल तत्व कम होता जाएगा, उस पे लोड आएगा तो आपको हार्ट डिजीज आएगा। जैसे ही बॉडी डिहाइड्रेट होती है, कोई भी दवाई खाने से बॉडी डिहाइड्रेट होती है, जब भी बॉडी डिहाइड्रेट होती है आपका हार्ट वीक हो जाएगा। इसीलिए हार्ट अटैक्स
और हार्ट अटैक के इंसिडेंसेस जो है वो सबसे ज्यादा है, नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है दुनिया में, क्योंकि आप डिहाइड्रेट कर रहे हो बॉडी को। दूसरी बात, आप समझिए, ये केवल दवाई से नहीं है, ये आपके फूड से भी है। आप जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड खाते हो, आपका डिटॉक्स प्रोसेस पे लोड आता है, कॉन्स्टिपेशन आएगा, किडनी पे लोड आएगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा। आपके बॉडी में इतना ग्लूकोज है, फिर भी वीक क्यों फील कर रहे हो आप? मुझे एक सवाल का जवाब दे सकते हैं? आपके खून में इतना ग्लूकोज है, इतनी एनर्जी भरी पड़ी है, उसके बाद क्यों वीक फील कर रहे हो? क्योंकि वो वेस्ट ग्लूकोज है, वो इस्तेमाल नहीं कर सकता आपका शरीर, इसीलिए प्यास बढ़ाता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन कराता है, बार बार पेशाब करके उसको निकालता है बाहर। तो आपका शरीर बेवकूफ तो नहीं है, ये बात आप समझ लीजिए। लाखों सालों से ह्यूमन बॉडी हैज प्रोटेक्टेड इटसेल्फ। तो आप दवाई खा के उसको, उस वेस्ट ग्लूकोज को अपने शरीर में धक्का देते हो, बाहर नहीं निकलने देते, इसकी वजह से ऑर्गन डैमेज होता है। अब क्या किडनी डैमेज को रिवर्स किया जा सकता है? और दूसरा प्रश्न यह है, किडनी अगर ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो कुंभक कितना हेल्प करेगा? दोनों के लिए मैं बता रहा हूं। जैसे कि अभी आपने टेस्टिमोनियम में देखा, मेरा क्रिएटिनिन लेवल कम हो गया, तो इसको किया जा सकता है, मगर कितना रिवर्स किया जा सकता है वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितना कमिटेडली कोई काम कर रहे हैं रिवर्स करने के। ऐसा भी हो सकता है कि आपका डैमेज इस लेवल तक चला गया कि आप उसे रिवर्स नहीं कर पाए। तो समय की मर्यादा को समझें, जितना डिले करेंगे उतना मुश्किल हो जाएगा। कल को किडनी डैमेज हो गया, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। एक बार आपके आसपास के लोग आपको हॉस्पिटल भेज देते हैं, फिर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डायलिसिस कराएंगे, उसके बाद भी आपका डॉक्टर पुश करेंगे किडनी ट्रांसप्लांट कराओ। 50-60 लाख रुपए अपना सब कुछ घर बार बिक जाएगा, डायलिसिस में ही बिक जाता। तो समय की मर्यादा को समझे, अपने शरीर की तरफ में काम करें। तो जितना आप जल्दी इसके ऊपर काम करेंगे, उतनी आसानी होगी कि आप डायलिसिस की तरफ नहीं जाएंगे और किडनी डैमेज नहीं होगा। दूसरी बात, किडनी डैमेज हो गया, किडनी ट्रांसप्लांट भी करवा लिया, तो मुझे बताइए, ये किडनी ट्रांसप्लांट वाले लोग बड़ी जल्दी जल्दी क्यों चले जाते हैं? ये सुषमा स्वराज और अरुण जेटली क्यों चले गए इतनी जवानी में? कोई बहुत खास उम्र तो नहीं थी। किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो ज्यादातर लोगों को सूट नहीं करता। अच्छा, सूट कराने के लिए स्टेरॉइड बड़े लंबे समय तक आपको दिया जाएगा, और स्टेरॉइड की वजह से और डैमेज हो जाएगा, आपके ऑर्गन डैमेज होंगे, आपका इम्यूनिटी खत्म हो जाएगा। तो ये कोई भला काम नहीं है, लेकिन अगर आपका शरीर को आप झेलने लायक बना दें, सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप लोग समझदार लोग हैं, भारतीय लोग समझदार होते हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि वो ज्यादा पढ़े लिखे हो गए। अगर आप ज्यादा सेंसिटिव होंगे बॉडी की तरफ में, तो आप लोगों को मालूम ही है कैसे ठीक करना। तो अगर आपका शरीर ज्यादा झेलने लायक है, तो कितनी भी प्रॉब्लम आएगी उसको झेल जाएगा। यही एक चारा है, अपने शरीर को झेलने लायक बना दें, स्ट्रेंथ क्रिएट कर दें इसकी, कि स्टेरॉइड भी दिया जाए तो भी उसका नुकसान कम हो आपको और रिकवरी फैक्टर ज्यादा हो। ये तो कंपलसरी होना चाहिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लोगों के लिए। ये तो कंपलसरी होना चाहिए सर्जरीज के जरिए जो गुजरे हैं उनके लिए, कि वो अपने शरीर को रेजिलिएंट बना दें, उसकी सहन शक्ति, उसका रिकवरी स्ट्रेंथ, उसकी रिकवरी की क्षमता को बढ़ा दें। यही काम हम कर रहे हैं कुंभक के जरिए। और कोई, आप देखो, एक्सरसाइज तो कर नहीं सकते आप, किडनी ट्रांसप्लांट में ज्यादा करोगे लोड बहुत ज्यादा आ जाएगा, आपका हार्ट फेल होना चालू हो जाएगा। लेकिन आप हल्के हल्के अपने इंटरनल ऑर्गन को स्ट्रांग कर सकते कुंभक से। तो इस वक्त में यही चारा है। हमें लगता है कि जितने लोगों की हम हेल्प कर रहे हैं, वो जब जैसे जैसे बढ़ेंगे तो और भी लोग जो जागरूक होंगे,
इवन एलोपैथी को भी समझ में आएगा कि सर्जरी करानी है तो साथ में कुंभक कराओ और कुंभक से रिकवर करवाओ उसको। ये सभी को आगे चल के समझ में आने ही वाला है, लेकिन कब तब तक आपका कितना डैमेज हुआ है ये एक बड़ा सवाल है। तो आप जितना जल्दी शरीर को सुदृढ़ करने की तरफ में जाएंगे, इंटरनल ऑर्गन्स और फंक्शन पे काम करना शुरू करेंगे, उतना इंश्योर कर पाएंगे कि आप बचे रहें। Is this program helpful for skin disorders like vitiligo? And there's somebody who asked about ulcerative colitis. Ulcerative colitis is happening because there is no forward movement of things. आपका भोजन किया आपने, है ना, आपका पाचन होना चाहिए, फिर वो आगे मूव करना चाहिए ना आपके लिवर की तरफ में। तो लिवर तो वीक हो गया आपका, क्योंकि आप जैसे ही केमिकल खाते हो आपका लिवर वीक हो जाता। डायबिटीज दरअसल ज्यादातर लोगों के लिए लिवर का इश्यू है, इट इज नॉट पैनक्रियाज इश्यू। पहली बात तो यही समझ लीजिए कि ये लिवर का इश्यू है। तो इट हैज टू गो फॉरवर्ड ना, उसका फॉरवर्ड मूवमेंट होना चाहिए। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इस तरीके से फॉरवर्ड मूवमेंट होना चाहिए। तो हर लेवल पे मेटाबॉलिज्म काम करता है। तो अगर इसका फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं होता तो रिवर्स मूवमेंट होगा ना। एसिड को यूटिलाइज होना चाहिए ना आपके शरीर के अंदर, और उसको पाचन करके आगे बढ़ना चाहिए। नहीं अगर कर पाएंगे, और खास करके आप जो ऐसा भोजन करते हैं जिनको कीड़े मकोड़े भी नहीं खाते, वो खा रहे हैं आजकल हम। जीएम क्रॉप क्या है, वो जब खेती करते हैं तो उसमें कीड़े नहीं लगते, उसको और कोई जानवर नहीं खाता। जो कीड़े मकोड़े भी नहीं खा रहे वो हम खा रहे हैं आजकल। सोचो, इतनी गई गुजरी स्थिति हो गई है, तो क्या आपका शरीर पाचन करेगा उसको? वो भी समझेगा अजीब सी चीज आ गई, ये तो पाचन ही नहीं हो रहा, इसका डाइजेशन ही नहीं हो रहा, है ना। तो क्या होगा, वो रिवर्स होता है। वो एसिड या तो अनयूटिलाइज होगा या वहां पे पड़े पड़े, क्योंकि आपका एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, वो ठीक नहीं आएगा, वो ऊपर की ओर फेंकेगा। एसिड जहां भी लगेगा वहां पे अल्सर हो जाता है। तो वो अगर ऊपर की पेट में रहे तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी ईसोफेगस में आ गया, कोलॉन में चला गया, पूरा काम नहीं कर पा रहा, या इंटेस्टाइन में चला गया, वहां पे अल्सर हो जाता। तो एसिड को नलीफाई यानी यूटिलाइज नहीं हो पा। अल्सरेटिव कोलाइटिस, जैसे ही आप अपने अंदर थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म बढ़ाते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस चला जाएगा। साथ में अगर आप अपने शरीर को, क्योंकि हीट बढ़ाना, ज्यादा बढ़ेगा तो भी आपका शरीर कमजोर है, तो थोड़ा ठंडा, यानी मेटाबॉलिज्म को बढ़ा दीजिए, थोड़ा शरीर को ठंडा रखिए, अल्सरेटिव कोलाइटिस होगा नहीं। नहीं तो जिंदगी भर आप वो रैनिटिडीन और ओसिड और पता नहीं क्या क्या खाते रहेंगे, उससे इमीडिएटली तो आपको रिलीफ मिल जाता है, मगर वो कुछ नहीं, फायदा नहीं होगा, आपको नुकसान होगा। और देखा गया है कि अगर आप रेगुलर ये यूज करते हैं तो आपके कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं लाइफ में। अब आते हैं बात विटिलिगो, स्किन डिजीज, या फिर आपके शरीर में कोई चीज आ गई। देखिए, हम बीमारी ठीक कर देंगे, मगर जो फिजिकल डिविएशन हुआ वो बहुत टाइम लेता है ठीक होने में। तो उसके पीछे का जो बीमारी है, कारण है, उसको हम खत्म कर देंगे। विटिलिगो के पीछे का कारण जो है, जो डिजीज है, उसको खत्म कर देंगे। लेकिन जो पैचेस हैं आपके स्किन के ऊपर, वो टाइम लेंगी ठीक होने के लिए, शायद ज्यादा लंबा, जितना आप सोच सकते हैं उससे ज्यादा लंबा। मगर बीमारी चली जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। क्या ये इतना अच्छा नहीं है? नहीं, ये इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि कॉस्मेटिक चाहिए मुझे एक कॉस्मेटिक रंग चाहिए, या उसका एक कॉस्मेटिक इंपैक्ट होता है, वो मुझे चाहिए। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि कभी कभी ना हम अपने माइंड से ज्यादा परेशान होते हैं रादर देन डिजीज। आप देखिए, आजकल हमारा माइंड क्या कहता है कि कोई भी चीज बहुत जल्दी ठीक होनी चाहिए। यानी आपको दर्द हुआ तो एक दर्द की गोली खा लो और उसको ठीक हो जाना चाहिए। मगर दर्द की गोली खा के आपने अपने शरीर पर टॉर्चर कर दिया, यानी उसके पेन के मैकेनिज्म को खत्म कर दिया, जो कि प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, आपको बचाता है। यानी आपके अगर पेन का मैकेनिज्म आप खत्म करते जाएं, क्या आपके नर्वस सिस्टम पे इंपैक्ट नहीं आएगा? इसलिए न्यूरोपैथी बहुत लोगों को हो रहा है, न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम हो रहा है। अब देखिए, आपको कुछ भी चाहिए, एसिड चाहिए, फट से ओसिड खाओ और एकदम से डाउन हो जाना चाहिए। आप दर्द
झेलने के लायक ही नहीं बचे इस चक्कर में। बुखार एकदम से कम हो जाए, अरे बुखार से तो आपका शरीर कीटाणुओं को मारता है, वायरस को मारता है, कोरोना को खत्म करता है। अगर आप बुखार कम कर दोगे तो कोरोना मरेगा कैसे? तो उसी कोरोना से आपको प्रॉब्लम आई। आपका शरीर दस्त क्रिएट करता है, उल्टियां क्रिएट करता है, फोड़े फुंसी लेके आता है बच्चों में, फट से दवाई दे देते हैं, बुखार में फट से दवाई देते हैं। यानी आप शरीर को काम ही नहीं करने दे। अगर आपको हम कुछ भी नहीं करने दे, हाथ हिलाओ तो थप्पड़ मारे, बोलो तो थप्पड़ मारे, क्या करोगे? आपकी क्या हालत हो जाएगी? यही काम अपने शरीर के साथ में हम कर रहे हैं। तो अगर हम आप शरीर के साथ में कर रहे हैं और वो भी लंबे समय तक करेंगे, स्किन डिजीज सबसे बता रहा है कि बहुत लंबे समय तक आपको प्रॉब्लम हुई, तभी वो स्किन पे आती है, वरना नहीं आती। तो यानी एक बहुत लंबे समय से एक प्रॉब्लम आई है, तो उसको हम अंदर से तो ठीक कर देंगे, मगर स्किन का कलर चेंज होने में अगर 20 साल लग जाएं, तो आप उसके लिए तैयार नहीं। आप स्किन का कलर कम होना चाहते हैं, बीमारी ठीक नहीं करना चाहते, इसीलिए कॉस्मेटिक बढ़ गया ना, ऊपर लगा लो कुछ एकदम से ठीक दिखाई देगा। तो कहने का मतलब आप बीमारी ठीक कीजिए। स्किन के लिए आप जो मर्जी टेम्पररी चीज इस्तेमाल करें, वो भी कई लोगों का ठीक हो जाएगा, बट इट विल टेक सम टाइम। किसी का साल ले लेगा, किसी का 2 साल लेगा, मे भी किसी का 3 साल लेगा। अगर मैं आपको एक डील दूं, 3 साल के अंदर आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी 100%, अब मुझे बताइए खराब डील है? क्योंकि और तो कोई तरीका ही नहीं है, आपके पास चॉइस नहीं है एक्चुअली। आप इस बात को समझ नहीं रहे। अपने शरीर को ठीक कीजिए, इसको सुदृढ़ कीजिए, इसकी रिकवरी को ठीक कीजिए, यही एकलौती एक चॉइस है आपके पास। Swamiji, last question. That I'm facing weight loss. Can it be reversed? What is the reason for weight loss? So weight loss will happen to anybody who has metabolic disorder for long period of time. दोबारा से सुनिए, आपके शरीर में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर लंबे समय तक है तो वेट लॉस होगा ही होगा। लंबे समय तक डायबिटिक पर्सन जो है उसका वेट लॉस होता ही होता है। आप इसे आप देख लीजिए, ऑब्जर्वेशन में आप अपने लेके आइए इस चीज को। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को अगर हम ठीक करते हैं तो वेट लॉस आपका रिवर्स हो जाता है। दूसरी चीज, हम जब भी कोई काम कर रहे हैं तो बाहर से कुछ सपोर्टिव, नेचुरल सपोर्टिव चीज भी ले सकते हैं, मगर वो भी सपोर्टिव होता है। आपकी आयुर्वेदिक दवाइयां भी सपोर्ट है, आपके शरीर के फंडामेंटल स्ट्रेंथ को इंक्रीज नहीं करती वो, ठीक है, लेकिन केमिकल से तो बेटर है ना, केमिकल से तो बेटर है। तो मैं कहूंगा कभी भूले भटके आप आयुर्वेदिक डॉक्टर को के पास भी चले जाया कीजिए। आप जितना इन्वेस्टमेंट जहां पे करते हैं वो चीज बढ़ती है। आपने केमिकल में इन्वेस्ट किया, देखो केमिकल चारों ओर है, आप किसी नेचुरल चीज में भी इन्वेस्ट करेंगे वो बढ़ जाएगा। अब वेट लॉस को क्या रिकवर हम कर सकते हैं? एक और बात मैं बताऊं, कुंभक ना आपके बॉडी में एक्सेसिव फैट नहीं रहने देता। तो वेट लॉस जो एक परपेचुअल चीज है, लगातार हो रही है, उसको रोका जा सकता है, मगर जरूरी नहीं है कि आप जो वेट चाहते हैं वो आपको मिले, क्योंकि आपका जो राइट वेट है वो कुंभक ला देगा। लेकिन आपके परिवार का क्या बोले? अगर आपकी मां बोलेगी अरे कमजोर हो गया, तो ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। आपको कमजोरी फील नहीं हो रही कहीं पर भी, आपका वेट बिल्कुल एग्जैक्टली उतना होगा जितना होना चाहिए, लेकिन वो जो सामने वाला बोलेगा ना, अरे पहले तो तू हेल्दी हुआ करता था, अभी तो देखो क्या, ऐसा ये चीज ना साइकोलॉजिकल इशू होता है। तो आपको अपने अंदर अगर स्ट्रेंथ फील होता है, आपको कमजोरी नहीं है और आपका वेट बिल्कुल ठीक है, तो क्या चाहिए? वो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, वो कुंभक आपको करके दे देगा। I've tried to also answer many questions in the chat box. Okay, see, because if we continue with this webinar can last for 2 weeks because there are so many questions जो आते रहते हैं और हम सभी चीजों को एलोपैथिक या एक लॉजिकल तरीके से देखते हैं। क्या इसका अलग है, क्या इसका अलग है, क्या इसका अलग है? नहीं, आप जब इस प्रोग्राम में आते हैं तो आपका जो भी डायबिटीज और उसके बाद की इश्यूज है
जो भी हुई हैं वो सभी की सभी एड्रेस की जाती हैं। नाउ इफ somebody was asking me कि मुझे डायबिटीज है, बीपी भी है और थायराइड प्रॉब्लम भी हुई है, पहले ब्लड प्रेशर हुआ है, तो आप इस प्रोग्राम में आ सकते हैं। बट अगर आप बीपी आपको पहले शुरू हुआ है तो आप बीपी की प्रोग्राम के लिए अपना नंबर छोड़ जाइए। आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली टू द पर्सन हु sent me his this thing. Another few questions that are coming up are, what happens after 3 months? Do we give support? See, it's been since November 2019. We have over 3,500 people connected with us. हम नहीं छोड़ते हैं किसी को. Okay, we find ways of keep staying in connection with them. People reach out to us even still, so that the support will continue. Advanced program is kind of an option, but let's first complete 3 months, and you will see many of you will want to do that. Not because your sugar level is down or manageable. No, because the quality of the way you operate, the way you work, the way you live will change drastically. तो किसी ने पूछा 3 महीने में अगर कुछ रिमार्केबल चेंज नहीं हुआ, वो रिमार्केबल चेंज होगा। आप ही हमें बताएंगे वो रिमार्केबल चेंजेस, और बहुत सारे लोगों के लिए ये पहले हफ्ते से ही होना शुरू हो जाता है। बट चूंकि हर किसी की अलग अलग कंडीशन होती है, बॉडी स्ट्रेंथ अलग अलग होता है, तो कुछ लोगों को रिकवर करने में समय लगता है। बट आप में इम्प्रूवमेंट्स फ्रॉम डे 1 होने शुरू हो जाते हैं। सो इफ यू हैड हार्ट सर्जरी, there are many people in our programs who been able to leave medicine for heart conditions. सबसे पहले जो टेस्टिमोनियल में डॉक्टर हैं, वो खुद डॉक्टर हैं, वो छोड़ पाए। उसके अलावा और भी लोग हैं जो इन सब दवाइयों को छोड़ पाए। तो अब एक ही सवाल बचता है, वो सवाल है कि क्या आप अपने आप को इस स्थिति से बाहर लाना चाहते हैं या नहीं। हाँ, ये देखिए सभी के कैमरास ऑफ हैं। ओके, देयर इज नो डाइट रिस्ट्रिक्शन इन दिस प्रोग्राम। पहले ही लाइफ में इतनी रिस्ट्रिक्शन आ गई है, आप मुझे बता दीजिएगा क्या क्या नहीं खाना, हम बोल देंगे हाँ ये मत खाइए, ठीक है। बट वी विल टेल यू हाउ टू लुक एट फूड। तो मजेदार चीज है, जानवरों को मालूम होता है क्या खाना है, नहीं खाना है, कब नहीं खाना है। अनपढ़ों को भी मालूम होता है, सिर्फ पढ़े लिखों को डाइट चार्ट चाहिए होता है। ओके, सो डोंट वरी अबाउट, वी डोंट हैव एनी डाइट चार्ट, वी डोंट हैव एनी रिस्ट्रिक्शंस एज सच। हम तो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ से रिस्ट्रिक्शंस हटा के जी पाए। ओके, तो वो जो डाइट चार्ट है, जो भी रिस्ट्रिक्शन है, वो आपके नजरिए से बहुत अच्छा होगा, हमारे नजरिए से वो काम नहीं करता है। Okay, so on this note, we'll close the webinar right now. Thank you so much for attending the webinar, both here as well as on YouTube. People who have questions, leave your number. People who want EMI or any kind of challenges they are facing, leave your numbers. अपना number छोड़ जाइए. And people who are not sure about the program, leave your numbers. People who want to join the next time, leave your numbers. People who do not wish to join the program, leave your numbers so that we can understand भैया क्या हो गया तुम्हें, मतलब क्या कौन सी चीज हमने ऐसी बोली जो समझ में नहीं आई। Okay, so this is a program which is one of its kind in the whole world, on the entire planet. Okay, nobody has looked at the human body and its functioning and its strength and weaknesses like Swami Raj Vibhu has been able to do, and he has invested his life in this to understand what makes us fall into disease, what can help us come out of disease, what makes us happy, what makes us unhappy. Okay, these are all simple mechanics. अगर हम उस तरफ देखें तो ये ज्यादा complicated नहीं होती हैं. So on that note, on behalf of Swami Raj Vibhu and my entire team at Astika Kubbat, Namaskar. We look forward to seeing you many in the program.